नमस्कार। कभी सोचा है हमारे चारों ओर हर पल हर सेकंड कितने कमाल के बदलाव हो रहे हैं। जैसे दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना या सांस लेना। ये सब हमें बहुत ही सामान्य घटनाएं लगती हैं, है ना? लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए विज्ञान मतलब केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में चलते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। दूध का खट्टा हो जाना, लोहे की किसी चीज पर जंग लगना और एक टेस्टी केक का बेक होना, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र से देखें तो इन सब के पीछे एक ही कहानी है। और यही कहानी हमारे आज के सफर का सेंटर पॉइंट है। और जवाब है, ये सभी असल में रासायनिक परिवर्तन है। मतलब इन सब प्रोसेस में कोई चीज सिर्फ अपना रूप नहीं बदलती, बल्कि उसका पूरा का पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। जैसे दूध के प्रोटीन टूटकर उसे खट्टा बना देते हैं। चमकदार लोहा हवा और नमी से मिलकर एक भूरे रंग का पाउडर बन जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। और सोचिए, आटे चीनी का वो चिपचिपा मिक्सचर गर्मी पाते ही एक नर्म स्पंजी केक में बदल जाता है। एक ऐसी चीज जिसे वापस आटे और चीनी में बदलना नामुमकिन है। इसी कमाल के बदलाव को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां शुरू में लिए गए पदार्थ अपनी पहचान खोकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो इसका मतलब है कि एटम्स के पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए, ज्यादा मजबूत बॉन्ड्स बनते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम अपनी रोज की जिंदगी में इन रिएक्शंस को पहचानेंगे, फिर इन्हें लिखने की साइंटिफिक भाषा सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन्हें बैलेंस करना क्यों जरूरी है, इनके मेन टाइप्स कौन-कौन से हैं, और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक खास रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, हमारी दुनिया को लगातार बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन रिएक्शंस की भाषा को ही समझते हैं। जैसे म्यूजिक को लिखने के लिए नोट्स होते हैं, ठीक वैसे ही साइंटिस्ट्स को इन बदलावों को बिल्कुल सटीक तरीके से लिखने के लिए एक खास कोड की जरूरत पड़ी। देखते हैं ये कोड आखिर काम कैसे करता है। जरा सोचिए, अगर हर एक केमिकल रिएक्शन को इतने लंबे वाक्य में लिखना पड़े तो क्या होगा। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ये तो बहुत लंबा और थका देने वाला तरीका है। साइंस को इससे कुछ बेहतर, छोटा और सटीक चाहिए था। तो इससे थोड़ा बेहतर तरीका निकाला गया, शब्द समीकरण। इसमें हम सीधे सीधे पदार्थों के नाम लिखते हैं। देखिए, बाईं तरफ होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और दाईं तरफ होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और बीच का तीर ये बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है। ये पहले से काफी बेहतर है ना? और अब आते हैं सबसे बेस्ट और सटीक तरीके पर, रासायनिक समीकरण। इसमें हम केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, MgO2 और MgO। देखिए, ये कितना छोटा और साफ है। इसे कंकाल समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन का ढांचा तो बताता है, लेकिन इसमें अभी भी एक बहुत जरूरी चीज की कमी है, ये बैलेंस्ड नहीं है। और अब हम आते हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे सुनहरे नियम पर, जिसके बिना कोई भी केमिकल इक्वेशन अधूरा और गलत माना जाता है। सही मायनों में ये नियम ही पूरी केमिस्ट्री की नींव है। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कुछ नया बना सकते हैं और न ही कुछ नष्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ चीजों को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास लेगो ब्लॉक्स है, तो आप एक कार को तोड़कर एक घर बना सकते हैं, लेकिन ब्लॉक्स की गिनती तो उतनी ही रहेगी, राइट? बस वैसे ही जितने एटम्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उतने ही एटम्स आखिर में भी होने चाहिए। तो जरा इस समीकरण को देखिए। ये लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया दिखाता है। क्या ये बैलेंस्ड है? अगर ध्यान से देखें तो तराजू एक तरफ झुका हुआ सा लगता है। देखिए, बाईं ओर आयरन यानी Fe का सिर्फ एक एटम है, जबकि दाईं ओर 3। साफ है कि ये इक्वेशन हमारे उस सुनहरे नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर इसे बैलेंस करें कैसे? इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ एटम्स की गिनती करते हैं। बाईं तरफ 1 आयरन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दाईं तरफ 3 आयरन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अब हम सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी Fe3O4 से शुरू करते हैं। दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है, तो बाईं ओर H2O के आगे हम 4 लगा देते हैं। हो गया 4H2O। लेकिन अब बाईं ओर हाइड्रोजन 8 हो गए, तो दाईं ओर H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं।
अब दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन है। आखिर में दाईं ओर 3 आयरन है, तो बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। और अब एक फाइनल चेकिंग। दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। हमारी पहेली सुलझ गई। और ये रहा हमारा आखिरी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए, तराजू बिल्कुल बराबर है। दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब ये समीकरण केमिस्ट्री के सबसे जरूरी नियम का पालन कर रहा है। दुनिया में लाखों तरह के केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को हम कुछ मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। तो चलिए इन रिएक्शंस के कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं, और ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। संयोजन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 2 या उससे ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाती हैं। मतलब A और B मिलकर AB बनाते हैं। वहीं वियोजन में एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बट जाती है, यानी AB टूटकर A और B में बदल जाता है। बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जा रहा है। अभी सब कुछ नॉर्मल है, कील चमकदार है और घोल का रंग गहरा नीला। और कुछ समय बाद देखिए क्या हुआ। कील का रंग भूरा हो गया और घोल का नीला रंग भी हल्का पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव या कह लें कि ज्यादा ताकतवर है। तो उसने कॉपर को उसके घोल से धक्का मार के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद ले ली। इसी को विस्थापन कहते हैं। और फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 डांसिंग कपल्स अपने पार्टनर्स की अदला बदली कर रहे हों। इसमें 2 कंपाउंड्स अपने आयन्स या हिस्सों की अदला बदली करते हैं, जिससे 2 बिल्कुल नए कंपाउंड्स बनते हैं। और अक्सर इस अदला बदली के दौरान एक ऐसा सॉलिड पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं है, उसे अवक्षेप कहते हैं। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को वापस अपनी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीडेशन यानी किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना हमारे आसपास क्या-क्या असर डालता है। ऑक्सीडेशन के 2 सबसे कॉमन और अक्सर नुकसान पहुंचाने वाले असर हैं संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण में लोहा जैसी धातुएं ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। और विकृत गंधिता में खाने की चीज़ों में जो तेल और फैट होता है, वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाता है, जिससे खाने का स्वाद और महक बदल जाती है और वो बासी हो जाता है। लेकिन क्या ये पता है कि चिप्स बनाने वाली कंपनियां इसी विकृत गंधता को रोकने के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती हैं? वो चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन को बाहर निकालकर उसमें नाइट्रोजन जैसी एक गैस भर देती हैं जो तेल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो अगली बार जब कोई चिप्स का फूला हुआ पैकेट देखे तो ये याद रखना कि वो हवा सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं है, बल्कि वो चिप्स को बासी होने से बचाने के लिए भरी गई है। तो अगली बार जब सेब कटने के बाद भूरा होते दिखे, किसी लोहे की चीज पर जंग लगते देखें या बस एक गहरी सांस लें, तो ये जरूर याद रखना कि ये सब केमिस्ट्री इन एक्शन है। अब जब आप इसकी भाषा को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, तो जरा सोचिए आप अपने चारों ओर और कौन-कौन सी छिपी हुई केमिकल कहानियों को पढ़ सकते हैं।